आस्था का महापर्व और ये दो मुहानी का घाट, खरकई नदी स्वर्ण रेखा का संगम, जहाँ भी संगम वहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती। और आज उनके ही किसी अक्ष में आपको कैमरा के सामने एक महाशिव भक्त और माँ पार्वती का प्रतिरूप लिए हुए दो प्रतिमूर्ति दिखाई दे रहे होंगे। क्योंकि इन्होंने पहली बार इस धरती पर गंगा आरती और इस समझिए कि धार्मिक एक अनुष्ठान का सेवा शुरू किया है कि जो सदियों तक याद रहेगी। कहते हैं ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा माँ भारती आपका नाम रहेगा, उसी तरह जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी तो कहें बन्ना गुप्ता जी और सुधा गुप्ता जी का नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी कृतित्व की है कि माँ धरती गौरव करती है। मंत्री जी, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये महापर्व है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हरिद्वार में कभी संगम होता है तो आने वाले दिनों में कभी अर्ध कुंभ और अर्ध संगम यहाँ न होने लगे, क्योंकि हमारी धर्म और आस्था बहुत मजबूत है जो भारत को जोड़ती है सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर, और उसी को लेकर आप भी चलते हैं सबको मिला जुला कर। तो जो अनुष्ठान हुआ और एक कार्यक्रम आपने संयोजन किया, क्या है इसके पीछे का उद्देश्य और क्या क्या आप कहना चाहते हैं अपने लोगों से? देखिए, ये भोले बाबा की कृपा है। बिना उनकी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। बिना उनकी कृपा के हमारे और आपके शरीर में एक पल सांस नहीं रह सकती है। उनकी कृपा हुई और हम सारे साथियों ने मिलकर इस 2 महीने स्वर्ण रेखा नदी, जो धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र भी है और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ये पवित्र स्थल है। 2 नदियों का समागम एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र माना जाता है। जितने भी हमारे धर्म कर्म कांड होते हैं वो यहीं के जल को ले जाकर किए जाते हैं या यहीं के जल में प्रवाहित करके विसर्जित करके किए जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं और मेरे साथियों ने ये प्रण किया है कि ये 2 महीने स्वर्ण रेखा नदी, जहाँ टूसू पर्व होता हो, लोक आस्था का महापर्व छठ होता हो और जहाँ हिंदू धर्म कर्मकांड के सारे काम होते हों, उसकी सेवा करने का, उसके साथ जोड़ने का, उसको अपनी रग रग में उतारने का एक दृढ़ संकल्प के साथ हमारे साथियों ने प्रण किया कि हम इस नदी की पवित्रता को, नदी की निर्मलता को और ये रमणीक स्थल को, जो ना सिर्फ मनोरम है, ना सिर्फ मंगलमय है, बल्कि ये हम सबों के लिए केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी जीवन के मूल्यों को, बिना जल के जीवन की कल्पना असंभव है, उसको साकार करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है कि नदियों को बचाना होगा, नदियों को प्रदूषित करने से बचाना होगा, नदियों में गंदगी मुक्त नदियां बने, इको फ्रेंडली सिस्टम लागू हो और इसको संरक्षित करें। इस सब पर काम हो रहा है। तो ये धार्मिक भी है और पर्यटक स्थल के रूप में भी ये आगे भविष्य में इसकी पहचान होगी। जी, आपका पहचान सर्वधर्म समभाव को लेकर के है और आपने एक ऐसा माला पिरो दिया है कि जिसमें गंगा आरती, पर्यटन, यहाँ का विकास, नदियों का जल का संरक्षण, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं और हमारे सर्व धर्म से लोग आकर इसको बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में मंत्री जी क्या क्या है कि जो लोगों को आकर शाम में भाव विभोर होना चाहिए और झारखंड के गौरव को बढ़ाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि पानी का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, पानी का कोई रंग नहीं। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है,
मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ा है। तो पानी के बिना तो ना मुसलमान रह सकता, ना हिंदू रह सकता, ना सिख रह सकता, ना ईसाई रह सकता, ना ये दुनिया का कोई सृष्टि में कोई जीव रह सकता है। तो इसको, ये धर्म जात से ऊपर है। ये अलग बात है कि अलग अलग धर्म के लोग आबे जमजम के रूप में मानते हैं, हम गंगा जल के रूप में मानते हैं। तो जल को अलग अलग रूपों से रूपांतरित किया है, लेकिन जल तो जल है और जल के बिना कल नहीं है। और जो एक दिन भी जल के बिना रह नहीं सकता है, तो जल ही जीवन है। तो इसकी शुद्धता निर्मलता बनी रहे, इसके लिए लोग यहाँ आएँ, जुड़ें। और हमने आरती का भी कार्यक्रम आयोजन किया है, उसमें भी आपके माध्यम से लोगों से आह्वान करेंगे कि हजारों की संख्या में आएँ, इस आरती के लाभ से लाभान्वित हों, प्रकृति की गोद में शुद्ध हवा से लाभान्वित हों। और लोग गायक भोजपुरी के हृदय सम्राट भरत शर्मा जी के भजनों की अनुभूति लेकर अंदर के विकार दुर्गुण को दूर करें, यही मेरा आह्वान और प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। देखिए, इन्होंने ये बताया कि प्रकृति से अगर प्रेम है तो जल से प्रेम होना होगा और आपको जल के करीब आना होगा, और जल से ही जीवन है, जल है तो कल है। अब मैं समाज सेवी और महिलाओं का आइकॉन मैं कहूँ तो आज जितने कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसकी धुरी में सुधा गुप्ता जी, क्योंकि इन्होंने हर प्लान को बड़े करीने से सजाया। यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी को भी सजेस्ट करती हैं कि इस काम में और ऐसे अच्छा किया जा सकता है। वो गौरवान्वित हैं हम सब और फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच आज मौजूद हैं। सुधा जी, आप क्या कहेंगी, इतना बड़ा भव्य आयोजन, युवाओं में उत्साह, ऐसा लग रहा है कि पूरे जमशेदपुर यहाँ उतर आया हो। क्या भाव है आपको, क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पर? आज के इस महापर्व शिवरात्रि की मैं अपने पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और अपने राज्य के मंत्री की पहल और हमारे साथियों की मैंने जो उनके अंदर एक जुझारूपन था कि इस कार्य को हम लोग शिवरात्रि से पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए बहुत बहुत उन लोग की आभारी हूँ कि हम लोग को इतना अच्छा पर्यटक स्थल मिला। ये जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत ही एक सुंदर सौगात है, और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज महासंगम के तट पर महाशिवरात्रि की पूजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। आप और मंत्री जी दोनों ने इतिहास रच दिया है। जब तक जमशेदपुर में आरती और ये जल का भाव, सेवा ये चलती रहेगी, आप लोगों का नाम पूरे युवाओं के दिलों पे राज करता रहेगा। क्योंकि मंत्री जी जुझारूपन के लिए तो जाने ही जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं में विश्वास करते हैं। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से। टाटा वालों, अभी तो चलना शुरू किए हैं, अभी उड़ान बाकी है। ये संग्राम जारी रहेगा जब तक इनके तर्कस में तीर कमान बाकी है, और ये हमेशा लड़ते रहेंगे अपने जनता जनार्दन के लिए जब तक इनके शरीर में जान बाकी है। यहाँ से मैं शुरू होता हूँ। माइक दीजिए एक और। कहाँ है? जीव को जीव से प्यार नहीं होता, संत वो संत में विचार नहीं होता, तो धरती पे प्रभु का अवतार नहीं होता। वही तर्ज पर हमने के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी स्वर्ण रेखा नदी के भी सफाई अभियान में लागल बनी। जहाँ अपनी के बैठल हमने जा बैठल बानी जा ओ या इतना गंदा रह गए केहू आवे ना इजा, जहाँ मंच लागल बा, जहाँ आप सब बैठल बनी
ये मंत्री जी के देन है कि इतना सफाई करा करके स्वच्छ बनौनी गंगा आरती भी आप सबको देखने को मिलल। वही पर गीत बाएगो सारा जग के 3 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत स्वास्थ्य खराब था मेरा, जिसके चलते ऑपरेशन वगैरह भी हुआ। तो सबका दुआ ही है जो आज मुझे फिर से समाज में सबके साथ सबके सामने में खड़ी हूँ। आज इतना भाई बन्ना गुप्ता जी ने जो हमें आमंत्रण दिया कि आप लोगों को भी आना है, तो ये बहुत दिल से उनको आभारी है कि इतने शुभ काम में हम भागीदारी बने। और हमारा यही तो सपना है कि समाज का उद्धार हो, हर घर के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, और देश तभी हमारा जो आज हिंदू बोल सकते हैं हम, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जो आ रही है पूजा पाठ का भावना, तो ये हमसे ही आएगी। तो ये मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज ये पहला बार जो हमारा गंगा आरती का जो ये सुवर्णरेखा नदी को जो इतना पवित्र करके आरती का आयोजन किया, ये मैं तहे दिल से बन्ना भाई का आभारी हूँ। और यही हम हर कोई जो भी करे, सारे लोग का जो भी इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम।